ओ भाई, तुम्हें क्या लगता है तुम जो चाहो करोगे तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा? सीधी तरह गवर्नमेंट रेट्स पे बेचो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जानते नहीं हो मुझे। जावियर क्या कर रहे हो? मैम मुझे हैंडल कर लेने दे ना। हाँ, तुम्हें क्या कह रहा था? ओ भाई, पागल वागल तो नहीं हो गया है? मैडम ये कहाँ से उठा के ले आई हैं आप? 40 रुपए किलो आलू दे रहा हूँ, 20 रुपए के टमाटर दे रहा हूँ, और ये भी तुम्हें महंगा लग रहा है? ओ हेलो, मेरे साथ ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करो, ठीक है? क्या कर रहे हो? क्यों भाव ताव में पड़ गए हो? क्या हो गया है? नहीं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सब मैंने आपसे ही तो सीखा है। भूल गई? अच्छा मैं याद दिलाता हूँ। याद है एक दफा महंगी सब्जी खरीदने पे मेरे साथ कितनी बहस की थी? देखिए मैम, क्यों आप मेरी जॉब मुश्किल में डाल रही हैं? मुझे बात कर लेने देना। इंसान वक्त के साथ बदल भी तो जाता है ना जावियर। तो यानी जो ये सब करे तुम्हें लग रहा है ये ठीक है? मेरे रोज का काम है, मैं डील करती रहती हूँ इन लोगों से। कि सारी सब्जियां ओवर प्राइस्ड हैं। ये जो रेट देंगे तुम खरीदने के लिए तैयार हो? तुम जो ब्रांडेड कपड़े पहनते हो वहाँ पे बार्गेनिंग करते हो? 1 रुपए कम कर दे, 2 रुपए कम कर दे, उसमें तो तुम प्राइस टैग भी नहीं देखते हो। और बल्कि पता नहीं कितने 1000 और 999 रुपए का बिल बनता है, ऊपर से 1 रुपया देकर ही आते हो। ये लोग गरीब हैं, मेहनत कर रहे हैं, थोड़े पैसे दे दोगे तो क्या हो जाएगा? हाँ वैसे बात तो तुम्हारी ठीक है। चले भाई, सारी सब्जियां पैक करें। कितने हो गए? ये 150 रुपए। ये छोड़ो यार, क्या 150 रुपए, सारे रखो। ये लो, ये लो, लाओ 2 सब्जी। ये क्या कर रहे हो? पैसे दे रहा हूँ। अब क्या इस पे भी एतराज है? चले मैडम, और भी शॉपिंग करनी है, रखें। ये हम लेके जा रहे हैं। चलो बस हो गया, चलो आ जाओ। चलो इसके चलो साथ चलो आ गई चलो। हूँ मैं। थक गए हो? नहीं मैं थका तो नहीं हूं, इतने से काम से कौन थकता है। लेकिन एक बात पूछूं, क्या ये सब्जियों के साथ साथ ये शॉपिंग वाला सीन करना जरूरी था क्या? हम लड़कियां ऐसी होती हैं, जब सब्जी लेने निकलती हैं तो कुछ अच्छा लगे, जैसे कपड़े, चूड़ियां, बर्तन, कभी कभार पर्दे भी, कुछ भी ले लेती हैं। पर्दे? यू नो व्हाट, नेक्स्ट टाइम अगर तुम कहोगी ना तो हम सब्जियों के साथ किचन टेबल भी ले लेंगे। हमारा प्यारा आइडिया, एक हाथ में सब्जियां और एक हाथ में किचन टेबल। तुम्हें पता है जेल की सजा और शॉपिंग में ना सिर्फ एक ही फर्क है। वो क्या? यही कि जेल की सजा खत्म हो जाती है और शॉपिंग नहीं। शॉपिंग के बाद ये एनर्जी ड्रिंक्स भी। लवली। अच्छा मैं सोच रहा था कि ये सारा सामान हम अर्शी को देते हुए घर चलते हैं। सही? घर क्यों? शॉपिंग हो गई ना? क्या हो गया? इतना सारा काम है, जाके चेक करूंगी। कल की डिलीवरीज हैं, क्या क्या डिलीवर होना है, कोई चीज कम तो नहीं है। बहुत सारे काम होते हैं ना। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ये सोच रहा था कि कहीं तुम थक तो नहीं गई। मैं तो नहीं थकी, तुम अपना बताओ। जॉब क्विट करने का इरादा है या फिर मामला कल तक पहुंचेगा? इन योर ड्रीम्स तुम सोचती रहोगी और मैं करियर बना चाहूंगा। चलो देखते हैं। हाँ देख लेंगे, चले। शकील, मैं कह रही हूँ मुझे इस कमरे से बाहर निकाले, वरना मैं ऐसा कुछ कर जाऊंगी जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब्बू प्लीज मान लेना, खोल ले दरवाजा। अगर इनको कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा ऐसे, तुम जानती नहीं हो। रहने दो अंदर ही। आप कब तक मुझे बंद करके रखेंगे? आपको क्या लगता है आप ये सब करेंगे तो मैं आपकी बात मान जाऊंगी? चुप कर जाओ और बंद करो ये नाटक। चलो। मेरा रोना पिटना आपको नाटक लग रहा है? खुदा देख रहा है आप मेरे साथ मेरे घर में क्या सलूक कर रहे हैं। अब्बू प्लीज खोल दे दरवाजा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आपने तो कभी मेरी गलती पे भी मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दी, तो फिर ये क्यों? क्योंकि अब हद क्रॉस हो गई है बेटा। सुन रही हो अपनी बेटी की बातें? इतने जुल्म के बाद ये तुम्हारी फेवर में बोल रही है। कुछ तो ख्याल करो। माँ हूँ उसकी, प्यार करती है मुझसे, आपकी तरह जालिम नहीं है। तो तुम भी प्यार करो ना। अब मुझे इस कैद से तो आजाद करें। एक शर्त पे तुम इस कैद से निकल सकती हो। अगर तुम वादा करो कि निदा की शादी में कोई मुदाखलत नहीं करोगी और आज के बाद घर में कोई तमाशा नहीं होगा, तो तुम बाहर आ सकती हो।
आप जो कहेंगे वैसा ही होगा। बाहर निकल के मुकर तो नहीं जाओगी? चलो बेटा। मैं जानता था तुम कोई ना कोई होशियारी जरूर करोगी। छोड़े मेरा हाथ, वरना मैं सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी। छोड़ दूंगा, लेकिन एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो। अब अगर तुमने कोई मसला खड़ा किया या कोई तमाशा लगाया तो मैं और निदा ये घर छोड़कर चले जाएंगे। तो अपने जहाँ जाना ना आप जाएं, मेरी निदा कहीं नहीं जाएगी, है ना निदा? अम्मी मैं अब्बू को कभी नहीं छोड़ सकती, अगर वो जाएंगे तो मैं भी जाऊंगी। सारे मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मेरा तो कोई भी नहीं रहा। ये क्या कर रही हो किश्वर? खड़ी हो। मैंने अपनी सारी जिंदगी जाया कर दी, खाना वक्त पे नहीं दिया, कपड़े भी इस्त्री करके दिए, क्या कुछ नहीं किया, और अब तलाक की बात कर रहे। अम्मी आप ये तलाक कहाँ से लेके आई? अब्बू ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। सब समझती हूँ मैं, तुम दोनों साथ मिल गए हो, जाना तो जाओ, मैं भी जा रही हूँ मरने। कोई कहीं नहीं जा रहा। कैसी बातें कर रही हो? ठीक कह रही हो, तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा है, निदा का ख्याल रखा है, इस घर को मजबूत किया है, लेकिन निदा की शादी को लेके कभी गौर किया है तुमने? यह आदिल को पसंद करती है, उससे शादी करना चाहती है, तुम क्यों इसकी मुखालफत कर रही हो? आप जीनत को नहीं जानते, मैं कैसे अपनी बेटी को उसका हथियार बनने दूं? अच्छा, तो तुम ये समझती हो कि निदा को जीनत हथियार बनाएगी तुम्हारे खिलाफ और उस पर जुल्म करेगी? ऐसा ही तो है। तुम क्या सोचती हो यार? उस घर में क्या सिर्फ जीनत और निदा ही होंगे और वो निदा पे जुल्म करेगी और किसी को पता नहीं लगेगा? ऐनी वहां होगी, आदिल वहां होगा, कोई क्यों हमारी बेटी को तंग करेगा? लेकिन शकील आप देखो किश्वर, अब तुम कोई भी रीजन ले आओ, मैं अपनी बेटी को उसकी खुशियां दिलाकर रहूंगा। अब फैसला तुमने करना है कि तुमने मेरा साथ देना है या नहीं। लेकिन हक में मैं रखवाऊंगी, उस वक्त मैं किसी की नहीं सुनूंगी। हाँ, मंजूर है? ठीक है। हाँ बेटा, खुश हो? थैंक यू अब्बू। सब मामला ठीक हो गया ना? चलो।